दोस्तों सुप्रभात। आज आपके समक्ष हम छायावादी कवि पंत को लेकर के उपस्थित हुए हैं, क्योंकि उन्होंने नौका विहार लिखा है। पंत, प्रसाद, निराला और महादेवी वर्मा चार हमारे छायावाद के स्तंभ हैं। जो हमारे प्रसाद हैं वो छायावाद के स्तंभ, छायावाद के प्रवर्तक, छायावाद के उन्ननायक के रूप में माने जाते हैं। इसके अलावा हमारे सुमित्रानंदन पंत है, महादेवी वर्मा है और पंत, प्रसाद, निराला और निराला, ये हमारे चार क्या है छायावाद के स्तंभ है। दोस्तों प्रातः काल का सुंदर और सजीव वर्णन यहाँ पर पंत जी ने किया है। जो प्रतापगढ़, जो उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिला है, वहाँ पर जो काला कांकर एक स्थान है, वहाँ पर गंगा की बहती हुई धारा का सुंदर प्रातः काल का सुंदर सजीव वर्णन किया गया है। हमारे पंत की जो प्रमुख रचनाएं हैं वह है युगांत है, युगवाणी है, पल्लव है, गुंजन है, ठीक है, और स्वर्ण धूलि है, स्वर्ण किरण है। यह इनकी क्या है काव्य रचनाएं हैं और इनको लोकायतन पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला था। नोट करना इसको भी, लोकायतन और कला और बूढ़ा चांद पर। आते हैं हम सीधे, और ये पंत हमारे प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में माने जाते हैं। पंत कैसे? कि प्रकृति की, चूंकि प्रकृति का सुंदर और सजीव वर्णन यहाँ पर उन्होंने किया है। दोस्तों जो कठिन शब्द है, स्निग्ध माने होता है चिकनी, ज्योत्सना माने होता है चांदनी, नीरो माने होता है शब्द रहित, अपलक माने एकटक अर्थात पलक ना गिरे, अनंत माने आकाश, सैकत माने बालू, तनोंगी माने छर हरे, दुबले पतले कमर वाली नायिका का यहाँ पर पंत ने वर्णन किया है। और विरल माने होता है उथली, विरल माने होता है उथली, ठीक है, उथली गंगा की धारा, ठीक है, विरल माने होता है उथली, दीपित माने होता है प्रकाशित। तो बुक सामने रखिएगा, मैंने भी बुक रखा हुआ है। क्या है? शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्जवल, अर्थात चारों तरफ शांत, बिल्कुल क्या है, चारों तरफ शांत, बिल्कुल उज्जवल प्रकाश है, उज्जवल चांदनी फैली हुई है। शांत स्निग्ध, स्निग्ध माने चिकनी, शानदार सुंदर, ज्योत्सना माने होता है चांदनी, अर्थात चारों तरफ सुंदर उज्जवल चांदनी फैली हुई है। पहले लाइन की व्याख्या, चारों तरफ सुंदर चिकनी उज्जवल उज्जवल प्रकाश या फिर उज्जवल चांदनी फैली हुई है। ऐसी स्थिति में अपलक अर्थात पलक ना गिरे, अपलक माने पलक ना गिरे। अनंत क्या है? जो हमारा आसमान है इसको हम कहते हैं अनंत, अर्थात जो हमारा आसमान है, जो हमारा आकाश है, निस्तब्ध होकर के अर्थात शब्द रहित, नीरव माने होता है निस्तब्ध अर्थात शब्द रहित होकर के भूतल पृथ्वी की ओर देख रहा है। पहली लाइन की व्याख्या दोस्तों, बिल्कुल चारों तरफ शांत स्निग्ध, चारों तरफ शांत और बिल्कुल चिकनी है, ज्योत्सना माने सुंदर प्रकाश अर्थात सुंदर चांदनी, सफेद सुंदर चांदनी चारों तरफ फैली हुई है। ऐसी स्थिति में आकाश बिल्कुल टकटकी लगाए हुए अर्थात पलक ना गिरे, अनंत माने आकाश, आकाश टकटकी लगाए हुए बिल्कुल निस्तब्ध अर्थात शब्द रहित, नीरो माने शब्द रहित, शब्दहीन अर्थात नीरव अर्थात शब्द से रहित, अर्थात इस पृथ्वी की तरफ आसमान बिल्कुल शब्द रहित होकर के देख रहा है। किसको देख रहा है? गंगा की तेज धारा को देख रहा है, क्योंकि सुबह का समय है। अगली लाइन है, सैकत सैया पर है, सैकत सैया पर दुग्ध धवल तनवंगी है। ऐसी मनोहर निस्तब्ध वातावरण में इस प्रकार के, इस ऐसी मनोहर निस्तब्ध वातावरण में है, इस प्रकार के निस्तब्ध वातावरण में गर्मी के कारण क्या है? गर्मी के कारण तेज तेज गंगा की धारा है, गर्मी के कारण तेज गंगा की धारा क्या है? तेज गंगा की धारा और बालू के बीच बहती हुई सैकत सैया अर्थात बालू के बीच, अर्थात ऐसी स्थिति में तेज गंगा की धारा बालू के बीच बहती हुई, सैकत माने बालू होता है ना, बालू के बीच सैया पर बहती हुई बिल्कुल दुग्ध धवल है, अर्थात श्वेत, अर्थात श्वेत दुग्ध के समान, श्वेत दुग्ध के समान, तनवंगी, तनवंगी माने होता है छरहरे बदन वाली या फिर पतली कमर वाली नायिका है, लेटी है शांत क्लांत निश्चल, अर्थात उस उस सफेद उस सफेद अ, उस सफेद बालू की सैया पर छरहरे बदन वाली उस बालू की सफेद सैया पर पतले कमर वाली लेटी हुई नायिका बिल्कुल थकी हुई और शांत ऐसा प्रतीत हो रही है। कैसा प्रतीत हो रही है? कि इस प्रकार से प्रतीत हो रही है। एक बार फिर से बता देते हैं, गंगा की जो
विरल माने होता है बिल्कुल सघन, अर्थात जो गंगा की तेज धारा है, गंगा की जो तेज धारा है, गंगा की तेज धारा उस बालू की सैया पर बहती हुई, अर्थात गंगा की निस्तब्ध जो तेज धारा है बालू की सैया पर बहती हुई, बिल्कुल श्वेत धवल अर्थात दुग्ध के समान श्वेत धवल पर गंगा की तेज धारा उस बालू की सैया पर बहती हुई ऐसा प्रतीत हो रही है कि ऐसा प्रतीत हो रही है कि छरहरे बदन वाली अर्थात पतले कमर वाली कोई नायिका उस दुग्ध की सफेद धारा पर लेटी हुई, बिल्कुल थकी हुई और शांत लेटी हुई निश्चल भाव से बिल्कुल पड़ी हुई है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, तापस वाला, तापस माने होता है गर्मी, गर्मी से वह वाला गंगा की निर्मल, गर्मी से वह वाला गंगा की निर्मल आभा में सस्यमुख माने होता है चंद्रमा का जो मुख है दीपित, दीपित माने होता है, दीपित माने होता है प्रकाशित, दीपित माने होता है प्रकाशित, यहाँ लिख दिया दीपित माने प्रकाशित, क्या है अर्थात गर्मी से युक्त उस गंगा की निर्मल धारा पर जो चंद्रमा का प्रकाश है वो क्या है, करतल है, करतल बिल्कुल प्रकाशित और मनोहारी लग रहा है। ठीक है, लहरें उर पर कोमल कुंतल, और इस प्रकार की जो लहरें हैं उस नायिका के हृदय पर, उस नायिका के हृदय पर जो गंगा की लहरें हैं उस नायिका के हृदय पर बिल्कुल बाल अपनी चोटियों को उसके ऊपर डाल करके ऐसा महसूस हो रही हैं कि गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर, अर्थात उसके सुंदर शरीर पर उस प्रकार के अंगों को इस प्रकार के बहुत ही यहाँ पर लहराता हुआ सुंदर और मनोहारी लग रहा है। दोस्तों यहाँ पर पंत ने सुंदर खड़ी बोली का प्रयोग किया है, लहरी उर पर कोमल कुंतल, अर्थात जो गंगा की लहरें हैं उस उस जो वो जो सुंदर वो जो नायिका है उसके अंगों पर, गोरे अंगों पर अर्थात उसके सुंदर अंगों पर पड़ करके बिल्कुल लहराता हुआ बिल्कुल बहुत सुंदर और सजीव लग रहा है। दोस्तों यहाँ पर पंत ने बिल्कुल खड़ी और सुंदर भाषा का प्रयोग किया है, अर्थात खड़ी बोली का सुंदर प्रयोग किया है। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।